सेंसेक्स 75,200 के पार, निफ्टी में 500 से ज्यादा अंकों की तेजी। ये वो आंकड़े हैं जो सोमवार को भारत के करोड़ों निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान की वजह बन गए। हिंदुस्तान के शेयर बाजार की रौनक फिर से लौट आई है। ये आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिकी टैरिफ के ऐलान के बाद सोमवार को पहले कारोबारी दिन का आंकड़ा जो देखा गया था, उसने निवेशकों के चेहरे पर मानो सिकन सी पैदा कर दी थी। वो दिन निवेशकों के लिए किसी एक बुरे सपने से कम नहीं था। तारीख 7 अप्रैल, दिन सोमवार। सेंसेक्स 3000 अंक गिरकर 71,449 पर आया था। निफ्टी 1000 अंक गिरकर 21,758 पर आ गया था। इन आंकड़ों ने हिंदुस्तान में करोड़ों निवेशकों को अनिश्चितताओं के अंधकार में झोंक दिया था। लेकिन अब अमेरिका ने भारत समेत 75 देशों को टैरिफ से राहत दी तो हिंदुस्तान के शेयर बाजार भी फिर से रौनक लौट आई। सप्ताह के पहले दिन जो बाजार औंधे मुंह गिर गया था, गिरावट ऐसी थी कि पहले कारोबारी दिन को ब्लैक मंडे तक का तमगा दे दिया गया था। लेकिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को वही बाजार फिर से अपने पुराने परवान पर आ गया, ठीक उस कंडीशन में जिस कंडीशन में वो ट्रंप के टैरिफ अटैक से पहले था। शानदार शुक्रवार, सेंसेक्स 75,200 के पार। 11 अप्रैल को सेंसेक्स ने करीब 1400 अंक की तेजी के साथ 75,200 पर कारोबार किया। निफ्टी ने भी 450 अंकों की तेजी के साथ 22,850 पर कारोबार किया। फार्मा और मेटल शेयरों में काफी तेजी देखी गई, उसमें भी अच्छी खरीदारी हुई। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 4.30% और फार्मा में 2% ऊपर कारोबार हुआ। शुक्रवार को बाजार खुलते ही कारोबार में जबरदस्त उछाल देखी गई। एनएससी के 50 शेयरों में से 46 में तेजी देखी गई। निफ्टी मेटल इंडेक्स और फार्मा के साथ आईटी इंडेक्स ने भी करीब 2% ऊपर उठकर कारोबार किया। मेटल शेयरों में 5% से भी ज्यादा की बढ़त देखी गई। टाटा स्टील के शेयर में 5.24%, सेल के शेयर में 4.83%, जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर 4.64%, हिंडेल्को के शेयर 4.46% और वेदांता के शेयर 4.32% की बढ़त के साथ खरीदारी करते हुए नजर आए। अमेरिका ने 9 अप्रैल को चीन को पछाड़कर अन्य सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया था, जिसके बाद दुनिया भर के शेयर बाजार में रौनक वापस आ गई। 9 अप्रैल को ट्रंप के फैसले के बाद अमेरिकी बाजार 12% चढ़कर बंद हुआ था। वहीं 10 अप्रैल को ट्रंप के फैसले का असर दुनिया भर के बाजार में देखने को मिला। 10 अप्रैल को एशियाई बाजारों में 10% तक की तेजी आई थी, लेकिन भारतीय बाजार 10 अप्रैल को महावीर जयंती के कारण बंद था। लिहाजा जब 11 अप्रैल शुक्रवार को कारोबार की शुरुआत हुई तो बाजार में तेजी देखी गई। बाजार में तेजी क्यों आई, उसकी 2 वजह क्या है वो भी जान लीजिए। बाजार ने पकड़ी रफ्तार, वजह जो रहे असरदार। पहली वजह, अमेरिकी टैरिफ से 90 दिन की राहत। दूसरी वजह, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने की उम्मीद का असर। ट्रंप के टैरिफ से रियायत के बाद ये उम्मीद भी थी कि भारतीय बाजार में रौनक वापस आएगी, लेकिन शेयर बाजार में तेजी का एक बड़ा कारण भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने के आसार भी हैं। अमेरिका ने चीन को टैरिफ में कोई छूट नहीं दी है, लिहाजा भारतीय एक्सपोर्टर्स को शॉर्ट टर्म में एडवांटेज मिल सकता है। टैरिफ में 90 दिनों की राहत से भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को गति मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारे देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। विशेषकर हम सब मुंबई कर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। वही कांग्रेस जो है इसको लेकर सवाल उठा रहा है कि सरकार, लोग इस पर सावधानी कह रहे हैं सरकार की काफी तारीफ कर, वही विपक्ष सरकार कांग्रेस हो या संजय राउत वो कह रहे हैं कोई बड़ा काम नहीं किया। इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार। देखिए, संजय राउत जी के कोई बात पे तो कमेंट करने लायक भी नहीं होता है। मुझे लगता है वो तो
कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा गुनाह कर ले, अगर मुसलमान हो तो संजय राउत जी तो झुक जाते हैं उनके नीचे। शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, संजय राउत जी आज कांग्रेस से ज्यादा तुष्टीकरण करते हैं। और मैं समझता हूं ये पूरा इंडी गठबंधन, कांग्रेस जिसके मुख्य आरोपी है, इनका तुष्टीकरण की राजनीति से परे उठकर कोई सकारात्मक सोच नहीं है। देशभक्ति से वो देश की चिंता नहीं करते। मोदी जी जिस प्रकार से एक तरफ नक्सलाइट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं, 31 मार्च 2026 तक दशकों से जो समस्या ने देश को घेरे रखा था, हम अगले आने वाले 11 महीनों में उसको पूरी तरीके से देश से समाप्त कर दें। ऐसे ही आतंकवादियों के खिलाफ हमारी सरकार का बड़ा कड़ा रवैया है और हम किसी को भारत की धरती पर आंच नहीं डालने देंगे। मुंह तोड़ जवाब आतंकवादी घटनाओं पर होगा। सर, फाइनली 90 डेज का रिलीफ मिला है टैरिफ पे। इट्स रियली वेरी कांग्रेचुलेशन। भारत तो बहुत समझदारी से इस पूरे विषय को पहले से संभाल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने फरवरी में ही निर्णय ले लिया था कि हम आपसी संबंध बढ़ाते हुए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा करार करेंगे जो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच व्यापार को सरल भी करेगा, 500 बिलियन तक यानी आज से 2.5 गुना बढ़ाने का काम भी करेगा। देशवासियों को नौकरी के और अधिक साधन मिलेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा। तो मैं समझता हूं भारत तो वैसे भी इस रेस में आगे था और हमारी बातचीत बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ममता बनर्जी कर रही है कि वर्क बिल जो सदन में पास हुआ है उसको हम अपने राज्य में पास सामने बरकरार नहीं छोड़ेंगे। भारत का कानून पूरे भारत में लागू होता है और मैं समझता हूं 2026 के चुनाव के बाद वैसे भी उनकी सरकार रहने नहीं वाली है। भाजपा की सरकार बंगाल में भी हिंदुओं को न्याय दिलाएगी, वहीं मुसलमानों के भी हितों की रक्षा करेगी। और वक्फ कानून में जो बदलाव किया जा रहा है, ये पचपन्ना गरीब मुसलमानों के उज्जवल भविष्य के लिए किया जा रहा है और बंगाल के मुसलमान भी इस बात को भली भांति समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देके तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ बाहर फेंक देंगे। आखिरी सवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं हरियाणा की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार ये फ्रॉड तरीके से आई है। एक बार फिर उन्होंने तो तेलंगाना और कर्नाटक की सरकार कैसे आई है? बहुत बहुत हिंदुस्तान की कूटनीति का ही नतीजा है कि जिस अमेरिकी टैरिफ ने पूरी दुनिया के बाजार में हाहाकार मचा दिया, इसका भारतीय शेयर बाजार पर नाम मात्र का असर रहा। आज बाजार फिर से अपनी पुरानी रंगत में लौट चुका है, निवेशकों का विश्वास फिर से वापस आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।